नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पीएम मोदी की वालिदा ने लगवाया कोरोना वैक्सीन का टीका। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात, महाराष्ट्र के नागपुर में 15 से 21 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन। एमएलसी इलेक्शन में पीवी नरसिम्हा राव की बेटी को कामयाब बनाने की वजीर दाखिला महमूद अली की अपील। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास संगदिल खातून ने नौमौलूद बच्चे को ऑटो की डिक्की में रखकर हो गई फरार। शामिरपेट के पास लारी और कंटेनर में तसादुम, ड्राइवर जिंदा जलकर हुआ हलाक। हैदराबाद के एक अस्पताल में अजीबुल खलकत बच्चा हुआ पैदा और 2 घंटे के अंदर हुआ फौत। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इत्तला दी है कि उनकी वालिदा हीराबैन ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। पीएम मोदी ने कहा, मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि वो उन लोगों को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए हौसला अफजाई करे जो इसकी अहलियत रखते हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामले के पेश नज़र महाराष्ट्र के नागपुर शहर में 15 मार्च से 21 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया। लॉकडाउन नागपुर शहर के पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में रहेगा। इस दौरान ज़रूरी खिदमत जारी रहेंगी। ये इत्तला नागपुर के ज़िला सरपरस्त वजीर नितिन राउत ने दी है। लेकिन कल की स्थिति न देखने के बाद आज मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। इस निर्णय में नागपुर शहर में बढ़ती हुई तेज़ी से कोरोना बाधितों की संख्या देखते हुए 15 मार्च से 21 मार्च तक के शहर में पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है। यह लॉकडाउन पुलिस आयुक्तालय का जो सीमा है उस सीमा के भीतर रहेगा, जिसमें एनएमसी भी आती है। इस लॉकडाउन में कड़क ऐसी संचारबंदी रखने का पुलिस विभाग को मैंने निर्देश दिया है। लॉकडाउन में उद्योग चालू रहेंगे। इस दरमियान प्राइवेट ऑफिसेस पूरी तरह से बंद रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफिसेस में 25% उपस्थिति की परमिशन दी गई है। प्राइवेट तथा सरकारी निम्न सरकारी कार्यालयों में चूँकि मार्च एंडिंग है और इसमें आर्थिक विषयक, लेखा विषयक जो भी काम है उससे संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को पूरा क्षमता से काम करने का हमने उनको इजाज़त दी है। वैद्यकीय, पैरामेडिकल और अत्यावश्यक सेवाएं शुरू रहेगी। माध्यम प्रतिनिधियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर शहर में मूवमेंट करने की इजाज़त रहेगी। लेकिन आपके माध्यम से ही मैं सभी माध्यम के प्रतिनिधियों से अपील करना चाहूँगा कि वे शहर में घूमते वक्त खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखने के हिसाब से RT-PCR करें और RT-PCR का प्रमाण पत्र जो होता है जिसमें निगेटिव आता है वो साथ में रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक दारू बिक्री की दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद रहेगी, लेकिन उनकी ऑनलाइन बिक्री शुरू रहेगी। खाने के जो पदार्थ है उसकी घर पहुंच सेवा रहेगी खाद्य पदार्थों की। और लस्सीकरण हमारे यहाँ हम शुरू रखने वाले हैं। लस्सीकरण में जो वैक्सीनेशन जो है उसके लिए तकरीबन 131 सेंटर्स हमारे पूरे ज़िले में हैं, शहर मिलाकर, ग्रामीण मिलाकर। और हमारा लक्ष्य है कि 2 लाख। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के पेश नज़र तालाबकट्टे में मुनक़िदा एक स्कूल के प्रोग्राम में खिताब करते हुए ग्रेजुएट तालीम याफ्ता नौजवानों से अपील की कि वानी देवी को एमएलसी इंतखाबात में कामयाब बनाएं। पेश है हमारे नुमाइंदे शहबाज खान की ये रिपोर्ट।
गुजारिश है कि आप जब चाहे मुझे याद कीजिए, मैं आपके बीच में रहूंगा। और इस मरतबा मैं आपसे अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आपका वोट हमारी देवी के हक में होना चाहिए, जो एक सेकुलर पार्टी टीआरएस पार्टी का कैंडिडेट है, और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जीतने के बाद एक बहुत बड़ा, उन्होंने परसों मुझसे एक बात की, जमील भाई आए थे कल, मुझे हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर में 50 मीटिंग अटेंड करी, और जो पुराने शहर में आज जो मीटिंग लगाए थे, वहाँ जो मोहब्बत देखी मैं कहीं नहीं देखी। तो मेरा मैडम, मुसलमान चाहते हैं तो किसी को दिल से चाहते हैं, नहीं चाहे तो मुंह से बोलते हैं ऊपर, और कभी ऊपर नीचे की बात नहीं करते। इसलिए मेरे बहनों से मैं ये कहना चाहूँ कि हमारी बहनों से मेरी पूरी उम्मीद है, हमारे भाइयों से पूरी उम्मीद है, इस कैंडिडेट को जिताने में आप आगे आइए जरूर। इंशाल्लाह ताला जब जीत जाएंगे तो आप लोगों से एक बहुत बड़ा मीटिंग लगाएंगे, और लगा के इमीडिएट, ऐसा नहीं कि जीतने के बाद 6 महीने के बाद में, जीतने के बाद एक 15 दिन के अंदर आपके साथ मीटिंग लगाकर, अभी इलेक्शन कोड में हम डर डर के बात करना पड़ता है, जब खुल के बात करेंगे हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या क्या इश्यू किस तरह सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं तमाम मेरे बहनों को और एक बात शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी आपका लंच का टाइम भी हो गया है, देरी की वजह से माफ़ी भी चाहता हूँ। मुझे जो वक्त दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शब मेराज जगने की रात के तनाजुर में किसी भी नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम के लिए जुमेरात की दरमियानी शब से शहर में फ्लाईओवर बंद रखने का फैसला किया है। अंजलि कुमार ने आज इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। ये जुमेरात की रात 10 बजे से जुमा की सुबह तक लागू है। ग्रीन लाइन्स, लंगर हाउस फ्लाईओवर, PVNR एक्सप्रेस वे के अलावा तमाम फ्लाईओवर बंद रहेंगे। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में एक संगदिल खातून ने ऑटो की डिक्की में अपने नवमौलूद बच्चे को छोड़ दिया। ये इंसानियत सोज वाक़या रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त पेश आया जब ऑटो ड्राइवर ज़रूरत से फारिग होने के लिए गया हुआ था। तब नामालूम खातून ने बच्चे को ऑटो की डिक्की में रखकर राह फरार इख्तियार की। ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने नवमौलूद को तिब्बी मायनों के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात बताई गई। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ पेटला बुरुज मैटरनिटी अस्पताल में एक अजीबुल खलक़त बच्चा पैदा हुआ। नवज़ायदा पैदाइश के 2 घंटों के अंदर ही फौत हो गया। संगारेड्डी ज़िले की एक हामिला खातून की चाशुमे की शाम पेटला बुरुज अस्पताल में ज़चगी हुई। खातून ने एक अजीबुल खलक़त बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर डॉक्टर हैरान रह गए, क्योंकि इस बच्चे का ऊपरी हिस्सा आम बच्चों की तरह था, लेकिन कमर के पास से एक गोश्त का लंबा हिस्सा जुड़ा हुआ था जो मछली की दुम की शक्ल पेश कर रहा था। दोनों पैर इसमें मिल गए थे। डॉक्टरों का कहना है कि इस किस्म के बच्चे जनियाती नक़ाइस की वजह से पैदा होते हैं और इस तरह के वाक़यात बहुत कम होते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस वक्त माँ की तबीयत मुस्तहकम है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके शामिरपेट के पास लारी और कंटेनर के तसादुम में एक शख्स जिंदा जलकर हलाक हो गया। यह हादसा जुमेरात की सुबह ज़िला मेडचल के शामिरपेट राजीव राहदारी पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ईंट से लदी लारी ने कंटेनर को ओवरटेक करने के दौरान गाड़ियों में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में लारी से अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने लारी को अपनी लपेट में ले लिया। लारी ड्राइवर कैबिन में फंस गया था और वो जिंदा जल गया। कंटेनर तमिलनाडु के सेलम जा रही थी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर इंजन की मदद से आग बुझाने का काम किया। ताहम लारी ड्राइवर की शनाख्त नहीं हो सकी।
फलकनुमा ब्रिज बंद होने के सबब चंद्रायनगुट्टे से इंजनबोली जाने वाला रास्ता जिसके दरमियान खादरी चमन दरगाह मौजूद है। इस मुकाम पर ट्रैफिक की वजह से राहगीरों के अलावा मुकामी लोगों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे फराज के मुताबिक मुकामी नौजवान सुबह ता शाम ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल करने और इसी तरह रास्ते की रहबरी करते हुए राहगीरों की मदद करते देखे गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं जो भी जिम्मेदार है उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो भी प्लानिंग करें, फलकनुमा ब्रिज बंद करें, चलिए आपका वर्क करिए, लोगों को उससे भी सहूलत होगी। लेकिन उसके जो सब्स्टिट्यूट्स जो दूसरे रास्ते हैं जहाँ से गुजरने के लिए पहले आवाम को उसकी सहूलत फराहम करिए, फिर उसके बाद कोई दूसरा कदम उठाइए। आप देखिए यहाँ पे कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को। आपका नाम? मेरा नाम सैयद आफ्ताब है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। और क्या हाल चाल है? तकलीफ का रास्ता है, पब्लिक बहुत परेशान हो जा रही है बस ये रास्ते से। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। आप लोग कब से कंट्रोल कर रहे हैं? 8 बजे से। यहाँ कोई ट्रैफिक का जवान नहीं है? आए थे 2-3 जवान, चले गए थे। खाली चले गए? हाँ, आगे चले गए। आप कितने बच्चे आपके साथ? 5-6 बच्चे और 5-6 बच्चे। 4-5 है इधर, अपना 2-3 के बच्चे। अभी अच्छा। बच्चे घरों को गए, इधर आ जाओ। कौन से टाइम पे ज़्यादा रह रही ट्रैफिक? ये 7-7:30 के टाइम पे खुद रही ट्रैफिक। बहुत ज़्यादा। 6 बजे से चालू उधर ही ट्रैफिक। 6 बजे से खुद रही। 9 बजे से 12 बजे तक रहे। रात में 12 बजे तक? अच्छा। इन्हें पहले भी करे हम लोग, पानी पड़ा था ना, एक पुलिस वालों को नहीं छोड़ा ऐसे। चलिए भाई, चलिए भाई, चलो चलो। 6-8 बच्चे हैं बस्ती के। कौन ट्रैफिक वाले? 9 बजे से 12 बजे तक रहे। पुलिस डर रहे हैं, गली में घुसे वहाँ बढ़िया रहे। जल्दी मारो, बाजू गली है, देखिए आप उधर गली में आके देख लीजिए। 5 बजे 4 बजे आप यहाँ के पूरे वहीं मुकामी? बैठे हुए। आप यहाँ के मुकामी हम हैं? यहाँ के रहने वाले, बाजू गली में। का इंतजाम करे तो अच्छा रहता है। बालापुर हाईवे सड़क के अतराफ वाकनाफ रहने वाले मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक हाईवे रोड पर रात देर तक नामालूम नौजवानों का जमगट्टा और शराब नवेशी का सिलसिला जोरों पर है और मुकामी लोगों के घरों पर पथराव, घरों के सामने शीशे फोड़ना, ऐसी ही तकलीफें देने की कोशिश की जा रही है, जिस पर मुकामी आवाम में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। मैं यहाँ पर जो उसमें सिक्योरिटी गार्ड वॉचमैन हूँ। मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ रहता हूँ। बालापुर रोड है ये। मैं पूरी फैमिली के साथ रहता हूँ यहाँ पर। 2013 से यहाँ पर हूँ मैं। अभी तक यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। कुछ थोड़े दिन से यहाँ ऐसा हो रहा है कि कोई अनजान लोग आ रहे हैं, गाड़ियों पे पी रहे हैं, खा रहे हैं, शीशे फोड़ रहे हैं, ऊपर छत पे शीशे फेंक रहे हैं, बंडे फेंक रहे हैं। जैसा डोर खोल के बाहर निकल के कौन है बोल के आवाज़ देते कि चले जा रहे हैं। मैं 2013 से हूँ यहाँ पर। पुलिस कंप्लेंट भी इससे पहले वायर कट कर दिए थे, पुलिस कंप्लेंट भी करे, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिए। इसलिए मैं जो उसमें मीडिया के सामने आके ये गुजारिश कर रहा हूँ कि कुछ एक्शन लो। कौन है वो लोग? नहीं जी, नहीं, नाम नहीं मालूम मेरे को। खाली बस डोर खोल के बाहर निकलते हैं। वहीं रहता हूँ, मेरी फैमिली है, फैमिली में 5 बच्चे हैं मेरे पास। मैं जैसा बाहर निकलता हूँ डोर खोल के आवाज़ देते कि चले जाते, भाग जाते, गाड़ियों पर रहते। अच्छा, कुछ इससे पहले कंप्लेंट कुछ करे थे? जी हाँ, करे थे। इससे पहले केबल कट करे थे, जब भी जो उसमें आगे शीशे वगैरह फोड़े थे, जब भी कंप्लेंट करे थे। केबल भी कट कर दिए थे करंट का। जब कार्रवाई नहीं करे पुलिस वाले? नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। कंप्लेंट करे, उसके बाद ना कुछ पुलिस की रॉनिंग हुई ना कुछ हुई। अब मैं, मेरी पूरी फैमिली है,
कल के दिन जंगल का एरिया है। मैं मीडिया के सामने आके इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार कौन रहेंगे। मैं पुलिस को भी कंप्लेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। जंगल का एरिया है, आवाज़ पुकारा करे तो भी यहाँ पर नहीं मालूम होता। कौन सा पुलिस स्टेशन है? बालापुर। आज जाके फिर मैं कंप्लेंट करा, सुबह आओ बोल के बोले CI साहब। अच्छा, सुबह देखना है क्या एक्शन लेते, इसलिए मैं जोश में मीडिया के सामने आके ये बात अपनी रख रहा हूँ। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी की वालिदा ने लगवाया कोरोना वैक्सीन का टीका। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात, महाराष्ट्र के नागपुर में 15 से 21 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन। MLC इलेक्शन में PV नरसिम्हा राव की बेटी को कामयाब बनाने की वजीर दाखिला महमूद अली की अपील। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास संगदिल खातून ने नौमौलूद बच्चे को ऑटो की डिक्की में रखकर हो गई फरार। शामिरपेट के पास लारी और कंटेनर में तसादुम, ड्राइवर जिंदा जलकर हुआ हलाक। हैदराबाद के एक अस्पताल में अजीबुल खलकत बच्चा हुआ पैदा और 2 घंटे के अंदर हुआ फौत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक का लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। क्लिनिक मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं केएमआर हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। केएमआर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476।
रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफ़ा, तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायका जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम, MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर, रब्त पैदा करें 9182726279। शुक्रिया। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657।